Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ब्रह्मोवाच भगवान् सर्वभूतानां यक्षो अवस्थितो युहां ईशिता ब्रह्मोवाच सर्वभूतानां यक्षो अवस्थितो युहां वेदैः अप्रतिरुक्ते ईशिता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंत ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रह्मा जी का और का वार्तालाप हो रहा है भगवान का। तो जस्ट ओके, तो यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि आप सुप्रीम जो है, आप अध्यक्ष हो, आप सुप्रीम डायरेक्टर हो आप, और आप सभी के जो एंडीवर्स हैं, प्रयास है, उसको आप अच्छी तरह से जानते हो। क्यों? क्योंकि आप सभी के हृदय में आप स्थित हो, और आप रुकावट के बिना, किसी एंडीवर मतलब बिना हिंड्रेंस के, यानी किसी बाधा के, आप क्या प्रयास हो रहा है ये आप समझते हो आप। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम डायरेक्टर, आप ही अध्यक्ष हो, और आपको सभी के बारे में जो उनके जो प्रयास है, वो एंडीवर्स है, आपको पता है वो आपको। क्यों? क्योंकि आप हमारे हृदय में स्थित हो। तो ये जो श्लोक है, ये हम लोगों को और एक श्लोक का याद दिलाता है। Does anybody remember? आप सभी जो है आप हृदय में स्थित हो। This reminds one more श्लोक of हम, चलो मैं क्लू देता हूँ, भगवद गीता। बड़ी हृदय अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। या थैंक यू सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टम्। और एक श्लोका है जो भगवान इसमें भी कहते हैं, 18वें अध्याय में भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तो वहां पे कहा गया है कि सर्व जीवों के हृदय में आप स्थित हो, ये कहते हैं वहां पर। और उस श्लोक का अगर हम लोग अगर ट्रांसलेशन देखेंगे, उसमें भी ये कहा गया है, द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, ओ अर्जुना, एंड इज डायरेक्टिंग द वॉन्डरिंग ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, एंड ही इज डायरेक्टिंग। तो अगर हम लोग दोनों श्लोक देखें, हम लोग ये भागवतम का भी श्लोक आज का, और ये भगवद गीता का भी 1861, उसमें कहा गया है कि भगवान ही डायरेक्टर है, भगवान अध्यक्ष है। तो कोई व्यक्ति ऐसा समझ सकता है कि मैं जो भी, अरे वाह कितना अच्छा प्रभु ने श्लोक बताया, यानी कल जो मैंने
मैंने जो किसी के घर में जाके चोरी किया था, हाँ, वो भी भगवान का ही लीला है, भगवान ने मुझसे कराया, क्योंकि वो उनका डायरेक्शन था। या मैंने किसी को कुछ गलत काम कर दिया है, वो भी सब भगवान का ही निर्देश था। तो इज इट करेक्ट टू अंडरस्टैंड इन दिस वे? नो प्रभु जी। नो नो, ओके, ठीक है। व्हाई इज दैट? हम लोग वो समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है उन्होंने ही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सारे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वेदों में पूरा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो हाउ कैन ही डायरेक्ट टू डू समथिंग रॉन्ग? मेरे को किसी को कुछ गलत काम करने का मन कर रहा है, तो वन शुड नॉट थिंक अरे यार ये भी भगवान करा रहे हैं। नो, एक्चुअली जब वो यहाँ पे कहा गया है ही इज द डायरेक्टर, तो उसका अर्थ ये है कि हमारे मन में, हम प्रकृति में के जो गुणों के कारण, जो बद्ध होने के कारण हमारे मन में जो गलत विचार आते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है अंदर से परमात्मा जो है या भगवान जो है वो चैत्य गुरु के रूप में हमको गाइड करता है कि प्लीज इसको मत करो, दिस इज रॉन्ग। लेकिन फिर भी आउट ऑफ एडमेंसी, नहीं नहीं मेरे को करना है, मेरे को अच्छा लगता है, वी डू इट। और जब कुछ नहीं होता तो हम वी आर वेरी हैप्पी, अरे देखो कितना अच्छा हो गया। लेकिन जैसे ही कुछ बुरा होता है तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग द लॉर्ड, ए भगवान ये तूने क्या कर दिया, कहाँ थे तुम, मुझे क्यों नहीं बचाया। सो what we are trying to do is we are doing all activities on our behalf, अपने मन से करते हैं, अपने विश से करते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द लॉर्ड। तो यहाँ पे जो कहा गया है जो अध्यक्ष, दैट मीन्स ही इज डायरेक्टिंग इन एवरी वे। हम लोग को कुछ अच्छा करना है, भक्ति करना है, तो ही इज गाइडिंग अस। अब जब कुछ बुरा भी करते हैं, वी आर ट्राइंग, हमने वी आर थिंकिंग मुझे ऐसा करना चाहिए, तो लॉर्ड हमको कभी कभी है ना, इंट्यूशन होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये गलत काम है। तो दैट इज बीइंग गिवन बाय परमात्मा। इन दैट सेंस वी हैव टू इमीडिएटली वी हैव टू ग्रास्प द अपॉर्चुनिटी, और हमको अपना जो है उस टेंडेंसी को हमको कंट्रोल करना चाहिए। वी शुड नॉट डू दैट एक्टिविटी। तो इन दैट सेंस वी कैन अंडरस्टैंड ही इज द सुप्रीम डायरेक्टर, वो हर किसी के डायरेक्टर हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। और फिर आगे कहते हैं he is giving the sanction। तो वो जब, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं उदाहरण एक छोटे बच्चे का, जब कोई एडमेंट होता है बच्चा कि नहीं नहीं ये करना है, ये करना है, माता पिता उसको बोलते हैं मत कर मत कर मत कर, मुझे आग में हाथ डालना है, या पंखा चालू पंखा है उसमें हाथ डाल, तो नहीं नहीं बट इज वेरी एडमेंट, जब डालना है तो देन जो है पिता कुछ कर नहीं पाता, एंड देन ही सेज अलाउ, ही अलाउज। तो वैसे ही जो है परमात्मा भी जो है या भगवान भी जो है, जैसे कहते हैं ना कि उनके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, परमात्मा यानी भगवान कृष्ण के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब ऐसा हम लोग एडमेंट हो जाते हैं नहीं मुझे करना ही है, देन ही अलाउस। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं, जैसे कहीं पे जो है नशाबंदी का जो पाबंद लगा है कि नशा नहीं कर सकते, तो वहां पे एक बोर्ड होता है, एक कमेटी होता है। तो अगर फिर भी किसी को पीना है तो उनके पास जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मुझे लाइसेंस चाहिए, या मुझे व्हाटएवर इट इज, आई नीड परमिशन। तो तब फिर जो है उसको एक परमिशन दिया था कि इतना ही क्वांटिटी में यू कैन डू दैट, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सो वहां पे वो उसको परमिशन दिया था। व्हाई? बिकॉज ही इज एडमिट। एक्चुअली जब लागू कर दिया है कानून, ये नहीं करना है, बट स्टिल ही इज सेइंग नहीं नहीं मुझे पीना है। तो वैसे ही वो पता है, शास्त्र में दिया है, वेदों में दिया है, भगवत गीता भागवतम, कि व्हाट आर गुड एक्टिविटीज, व्हाट आर बैड एक्टिविटीज। फिर भी जब कोई एडमेंट है तो देन परमात्मा इज द वन हु इज अलाउइंग दैट। और ये प्रभुपाद जी इस एग्जांपल से हमको समझा रहे हैं। तो ये और एक श्लोक जो है हम लोग देखते हैं भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 में 23वां श्लोक है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर
परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर, यानी उपद्रष्टा है और अनुमंता है, वो सब देख रहे हैं, तो उनको पता है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो दृष्टा भी है और अनुमंता भी है, वो ही इज गिविंग परमिशन ऑल्सो, तो परमिट भी करते हैं, चलो ठीक है करना है करो। और तो ये हम लोग जो है बिना भगवान के परमिशन के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सो देयर शुड बी परमिशन। और ये हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे महाभारत में भी जब देखते हैं, जब अश्वत्थामा को जब संहार करना था तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, लेकिन भगवान का परमिशन नहीं था उसके, ही हैजंट अलाउड दैट, तो वो हुआ नहीं संहार, पृथ्वी का संहार हुआ नहीं, सारा नाश नहीं हुआ। जब तक भगवान जो भी, मतलब ये एक ही चीज ये समझना है हम लोग कि जो भी हो रहा है आइदर गुड आइदर बैड, दैट इज विद द परमिशन ऑफ द लॉर्ड। और ये हम लोग को समझते हुए वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू कैरी आवर लाइफ, आइदर मटेरियल और स्पिरिचुअल, इवन मटेरियल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो भी हो रहा है इट इज बाय द परमिशन ऑफ द लॉर्ड। ये हम लोग इस श्लोक समझते हैं हम लोग। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं, वो बोलते हैं कि with such desires in mind the living entity does not actually enjoy but it serves the bodily whims unnecessarily without profit। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अब जब ऐसी जो इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, वो इसके माइंड में होती है और वो पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा जब वो कर रहा है he serves the bodily whims, वो सिर्फ अपने जो शरीर के जो हैं जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर रहा है और बिना किसी प्रॉफिट के, उसमें कोई फायदा भी नहीं है। और जिससे कल अभी हम लोग उदाहरण देख रहे थे कि कोई किसी को अगर खाने की इच्छा है तो वो गुलाब जामुन कितना खा सकता है, 10, 15, 20, 30, और वो जब ओवर ईटिंग करके जब उसको जो प्रॉब्लम होती है, उसका पेट खराब होता है या दस्त लग जाती है, तो इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि भगवान ने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया, युक्त आहार विहार से, युक्त आहार युक्त विहार करना है, नॉट ओवर नॉट लेस, तो युक्त है वो होना चाहिए, तो वी कैन नॉट डू ओवर एंड वी शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ये प्रभुपाद जी हम लोगों को इस तात्पर्य में कह रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी जो है आगे ही इज टॉकिंग अबाउट इच्छाएं, तो जब इच्छाएं की बात आती है तो देयर आर काइंड ऑफ डिजायर्स, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कनेक्ट कर रहे हैं कि जो निराकारवादी है उनका क्या कहना है कि उसको डिजायरलेस हो जाना चाहिए, देयर शुड बी नो डिजायर एट ऑल। और कुछ जो बोलते हैं इसको बिल्कुल जो है बुरी तरह से इसको निकाल ही दो इसको, तो the impersonalists recommend that one should become desireless and others recommend banishing desires altogether। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों? ये प्रभुपाद कहते हैं that is impossible, no one can banish desires altogether because desire is the living symptom। ये जो इच्छा है, ये जब चेतना होती है तो उसके साथ डिजायर भी आती है, तो ऐसा नहीं है कोई भी जो चेतना वाली वस्तु है, कोई भी जीवित वस्तु है जिसमें कॉन्शियसनेस है, ही कैन बी डिजायरलेस, दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों? अगर चेतना है तो डिजायर भी होगी उसके साथ। लेकिन अब करना क्या है, ये जो रॉन्ग डिजायर्स हैं इसको हटाना है पूरी तरह से, और हमारी जो डिजायर्स हैं इट शुड बी total towards Lord। लेवल डिवोटीज जैसे महाराज लोग हैं, तो उनका अपने लिए कोई इच्छा नहीं होता कि मुझे ये करना है,
या ऐसा नहीं होना है, इट इज एवरीथिंग व्हाट एवर लॉर्ड वांट्स ही टेक्स दैट एंड ही रन्स एज पर दैट। और हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि वो बड़ा रोल्स रॉयल्स कार है वो यूज कर रहे, तो किसी रिपोर्टर ने पूछा ये आप ये क्यों करते हैं, बोले एवरीथिंग शुड बी यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हर चीज जो है भगवान की सेवा में उसको यूज करना चाहिए हम लोगों को, एंड वही इच्छा होनी चाहिए, हमारा डिजायर यही होना चाहिए। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास सामर्थ्य है, जितना भी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य के हिसाब से हम लोगों को भगवान का सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, सो दैट इट शुड बी अवर डिजायर। जैसे आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर जी का वो भजन है कि ये भक्त संग दियो वासे अभिलाष, गुरु सेवा दियो वासे अभिलाष। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि मुझे साधु संग दो, मुझे भक्तों का संग दो, मुझे गुरु का सेवा दो, यही अभिलाष है और कोई अभिलाष नहीं। तो ये एक डिजायर जो है हम लोगों को प्रॉपर अगर हम लोग रखेंगे तो वी आर मेकिंग अ प्रॉपर यूज ऑफ अवर डिजायर। जो मतलब हम लोग डिजायर को खत्म तो नहीं कर सकते, डिजायर तो रहेगा हमारा, तो इट विल ऑलवेज बी देयर, और उसको खाली हम लोग को अब डॉटेल करना है। वो जो गलत दिशा में जा रहा है, जैसे घोड़े जो है वो गलत दिशा में जब जाते हैं तो हम लोग लगाम पकड़ के उसको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो वैसे ही अपने जो डिजायर्स हैं उसको भी वी हैव टू फोकस ऑन द राइट डायरेक्शन, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते भी इसमें एक लाइन में, परफेक्शन ऑफ डिजायर्स मे बी अचीव्ड व्हेन वन डिजायर्स टू सर्व द लॉर्ड। हमारा वो डिजायर जो है उसका परफेक्शन कब हमें प्राप्त होगा, जब हम भगवान के लिए जब उसको यूज करेंगे, हम भगवान के लिए उसको लगाएंगे उसको। एंड द लॉर्ड ऑल्सो डिजायर्स दैट एवरी लिविंग एंटिटी बेनिशेस ऑल पर्सनल डिजायर्स एंड कोऑपरेट विद हिज डिजायर। और भगवान का भी ये इच्छा है कि तुम अपना सारा जो है इच्छा छोड़ के तुम ये जो मेरी इच्छा है इसके हिसाब से चलो, एंड दैट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता। तो ये भी प्रभुपाद जी है, वी कैन अंडरस्टैंड, ये प्रभुपाद जी उस श्लोक को रिफर कर रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। तुम अपना जो भी धर्म है, जो तुम्हारा मन हो रहा है मुझे ये करना है या ये धर्म अच्छा है या मेरा ये इच्छा है, वो सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भगवान का भी यही इच्छा है, तुम सब छोड़ के मेरी शरण में आ। ये चाहते कि तुम अपनी, हम लोग डिजायर के कारण ही हमारा पतन है, वो चाहते हैं कि अब तुम अपना डिजायर सारा खत्म करो और फिर से मेरे पास आ जाओ। दैट्स द ओनली डिजायर लॉर्ड हैज। और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो इच्छा है सब इसमें से सब हटा के तुम मेरे हिसाब से काम करो। तो ये क्या है, और प्रभुपाद जी कहते ब्रह्मा जी एग्रीड टू दिस प्रपोजल। और ब्रह्मा जी इस जो भगवान का इंस्ट्रक्शन है वो जानते हैं, उनका इच्छा जानते हैं, और उन्होंने वो एग्री किया। एंड देयरफॉर ही इज गिवन द रिस्पांसिबल पोस्ट ऑफ क्रिएटिंग द यूनिवर्स। और इसीलिए वो जानते हैं भगवान, ब्रह्मा जी जो है बात को मानते हैं, ब्रह्मा जी ने भी एक्सेप्ट किया है, इसलिए उनको वो पोस्ट दिया जाता है। कल को ब्रह्मा जी, हमने कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे यार ये मनुष्य को दो हाथ क्यों दे, हम लोग 4 हाथ कर देते, नहीं। या किसी भी जीव को जो सांप है उसको पंख होने चाहिए, या हाथी है उसको पंख होने चाहिए। तो इट डजंट, मतलब ऐसा नहीं है, अपना डिजायर कुछ भी नहीं। भगवान ने पूरा जो है प्लान किया है, डिजाइन किया हुआ, वो हिसाब से वो ब्रह्मा जी जो है कहते, प्रभुपाद जी कहते इंजीनियर है, तो ब्लूप्रिंट जो है उनके सामने पूरा ड्राइंग सब रेडी है, अब उसके हिसाब से सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। वो अपना दिमाग इसमें नहीं लगाते और इसीलिए उनको पोस्ट दिया जाता है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है बहुत सी जगह पे जो है मतलब भक्तों को भी जो है, लेकिन जब वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं और जब टेम्पल देखता है कि अरे ये तो मतलब ये अपना डिजायर इसमें डाल रहा है, तो इमीडिएटली उसको पोस्ट से उसको हटा दिया जाता है। Then they put someone who will act for the benefit of Prabhupada, who will act for the benefit of the temple local authorities. तो ये बात हम लोग को एक सिंसियरली लेनी चाहिए कि we have to act as per the
इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर्स, ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु, वो हिसाब से हमको चलना है। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना इंटेलिजेंस, ये मुझे एक सेवा मिला है, इसको और अच्छे से कैसे करूं, दैट वी कैन यूज अवर इंटेलिजेंस टू डू इट इन ए बेटर वे, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, नहीं ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है नहीं अच्छा नहीं, नहीं इसको नहीं, मैं इसको ऐसे करता हूँ। नो, वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेवा। और वो हमने देखा, ब्रह्मा जी जो है बहुत अच्छी तरह से ये सेवा करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा इंस्ट्रक्शन जो है प्रभुपाद जी हम लोग इसमें से दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी को इसीलिए ये पोस्ट जो है उनको क्रिएशन का, उनको इसीलिए दिया गया है। और फिर प्रभुपाद जी आगे और एक लाइन कहते हैं, वननेस विद द लॉर्ड देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ टोटलिंग वंस डिजायर विद द डिजायर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो अपना जो भी इच्छा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार उसको मिला के, उनका अपना इच्छा जो है यही होना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की इच्छा को पूर्ण करूं, कैसे अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करूं। तो वो इच्छाएं अपनी होनी चाहिए और वो हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए, प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं। फिर तो हम लोग इसमें से यही देख रहे हैं कि वी हैव टू बी a good sincere disciple, following the instructions of our seniors, following the instructions of our spiritual master, following the instructions of Vedas, following instructions of the Lord. वो जब करेंगे तो then we are eligible, we are qualified for progressing in spiritual. लेकिन हम लोग जब अपना डिजायर जब डालते हैं उसमें, तो it is going to hamper our spiritual life. सो वो नहीं करना है। और यहाँ पे आज का जो श्लोक है, जैसे इसमें कहा गया है कि जो भी एंडीवर प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने तप किया, तो जब तप किया तो उनका जो प्रयास था भगवान उसकी सराहना कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भी प्रयास है आप अच्छी तरह से आप जो है उससे वाकिफ हो, आप जानते हैं उसको, और आप अपने सभी जीवों के जो हृदय है उसमें स्थित होने के कारण आपको विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट किसी बाधा जो है आपको सारा जो है अंदर पता है। ऐसा नहीं उनको सोचना पड़ता है इसने क्या प्रयास किया था या कैसे किया था, नहीं, ही इज इन हार्ट ऑफ एवरीबॉडी। जैसे सीसीटीवी होता है, ही मतलब ही इज लुकिंग एट एवरीथिंग एंड एट एवरीबॉडी। तो उसमें कोई ग्लिच नहीं होता उसमें कि उसको पता नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ नहीं। जैसे जब मटेरियल चीज है सीसीटीवी, इसमें जब इतना परफेक्शन है तो वो तो सुप्रीम है, वो तो भगवान है। तो वो और एक देख सकते हैं हम लोग की जो क्या नाम था उनका, संजय, जो व्यासदेव जी के शिष्य थे। तो जब ये कुरुक्षेत्र का जब वॉर हो रहा था तो व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि दिया कि आप जो है पूरा ये जो युधिष्ठिर महाराज, सॉरी धृतराष्ट्र को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब मतलब मैंने कई वैष्णवों से सुना है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर बैट्समैन पे उसका अगर फोकस है तो बाकी क्या हो रहा है उसको पता नहीं है। तो दैट्स व्हाई मतलब पहले के जमाने में, अभी तो मतलब 4-4, 10-10, 15-15 कैमरे लगाते हैं, स्टेडियम पे भी होता है, बॉलर पे भी होता है, फील्डर पे। बट हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि जो संजय थे, ही वाज अलोन एंड ही कुड एट ए टाइम, यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहा है, वहां पे अर्जुन क्या कर रहा है, वहां पे पीछे पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं, उधर यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहे हैं, एट ए टाइम ही कुड फोकस ऑन ऑल द एक्टिविटीज। और जो इम्पोर्टेंट होता था वहां पे फिर वो उसे रिलेट करते थे। तो जब भगवान की कृपा से संजय
जब ये प्राप्त कर सकता है, भगवान तो सुप्रीम है, क्या वो उनको पता नहीं चलेगा? तो ही इज अवेयर ऑफ ऑल ओवर एंडीवर, और इसीलिए हम लोग को एंडीवर जो है हमारा वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, एंड वी शुड वर्क हार्ड फॉर दैट। हमारा एंडीवर जो है चलो थोड़ा किया हम लोगों ने और छोड़ दिया, नहीं, वी शुड एंडीवर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का जीवन से देखे, प्रभुपाद का जीवन में कितना प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने एंडीवर नहीं छोड़ा। उन्होंने इतना प्रयास किया कि ये कृष्ण भक्ति कैसे फैलाए। उन्होंने इंडिया में प्रयास किया, लीग ऑफ डिवोटीज उन्होंने चलाया, उससे भी नहीं हुआ। फिर मैगजीन प्रिंट करना शुरू किया, उससे भी नहीं हुआ। फिर बुक्स प्रिंट किया, देन इंडिया में काफी प्रचार करने का प्रयास किया, वहां से भी नहीं हुआ। तो फिर वो विदेश चले गए, विदेश में कितना प्रॉब्लम। तो देयर वाज नॉट ए सिंगल मोमेंट वी कैन सी इन प्रभुपाद्स लाइफ कि जब उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, और वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि चलो मैं वापस चले जाता हूँ। जब वो उस कार्गो शिप में थे, उनको 2 हार्ट अटैक्स आए। दूसरा तो कोई वो खाली उल्टी आ जाएगा, अरे बाप रे बाप, ये कार्गो शिप में मैं नहीं, मोशन सिकनेस हो रहा है, मैं वापस जाता हूँ, नहीं। बट इतना बड़ा एक हार्ट अटैक का झटका लगने के बाद, और एक नहीं 2 झटके लगने के बाद, ही वाज एडमेंट, नहीं मुझे प्रयास करना है, टू एंडीवर। तो दैट एंडीवर इज द की। तो वो हम लोग को पूरा जो एंडीवर है वो हम लोग को भगवान की सेवा में लगाना है, और तब हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई कमेंट्स है तो ले सकते हैं हम लोग, और कुछ एडिशनल कमेंट्स है यू वांट टू ऐड इफ समथिंग इज मिस्ड। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वर्तमान इस्कॉन गुरुवृंद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। कोई हरे कृष्ण प्रभु, बहुत ही अच्छा क्लास था। आपने जैसे बोला चेतना है तो डिजायर भी होगा। हाँ, ये बात सही है। तो कल जैसे एक क्वेश्चन मैंने कल माता जी को भी बोला था, तो माता जी बोला था, हाँ, जो भगवान से कुछ मांगना चाहिए और डिजायर होना चाहिए। जब भगवान हमको पैसा दियो, लेकिन हमारा जो पास पैसा जब भगवान देता है तो वो पैसे हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना चाहिए, अरे भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। हमारे पास पैसा है, भगवान पैसा दे रहा है, ऐसा मन ये नहीं है जो हमारा पूरा इंद्रिय तृप्ति भगवान को छोड़ के हमारा इंद्रिय तृप्ति में कार्य कर रहा है, एक कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भगवान से सिर्फ प्रार्थना करने, भगवान हमको पैसा दियो, पूरे पैसे जो भी है मैं आपको सेवा में लगा सकता है। तो अपने जैसे बातें चेतना है तो डिजायर भी होना चाहिए। हर जीवों का अंदर में डिजायर है, वो डिजायर जो है भगवान का चरण में कनेक्ट होना चाहिए। तो हरे कृष्ण। बहुत अच्छा क्लास है, थैंक यू। या थैंक यू प्रभु। इवन हम लोग वी कैन गो टू एक्सटेंड बाय ओनली पैसा। सिर्फ पैसा क्यों, अपने पास जो भी है एवरीथिंग, अपना बॉडी, अपना हेल्थ, अपना ऐश्वर्य, अपना गाड़ी, अपना घर, अपने घर परिवार, वाइफ, बच्चे, सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हर चीज जब है हम लोग भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो फिर भगवान जो है हमसे प्रसन्न होंगे, और वो हम लोगों को भक्ति में और जो है वो आगे जो है हम लोग ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु। जी हरे कृष्णा। यस जया, से समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी 2 क्वेश्चन, एक पॉइंट था और एक क्वेश्चन था। जैसे कि ये जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि प्रभु आपने कि भगवान जब बच्चा जिद करता है तो उसको पता नहीं होता है कि जो उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है। जैसे वो भगवान एज अ चैत्य गुरु भी बताते हैं कि आग में हाथ मत डालो, या जैसे माँ बाप बच्चों को समझाते हैं कि इससे तुम्हारा हाथ जल जाएगा। और जब बच्चे जिद करते हैं कि पंखे में मतलब हाथ डालते हैं या उंगली डालते हैं कि किसमें से हमको ही लाभ मतलब हानि होगी, कट जाएगा, तब फिर भी जैसे बहुत बच्चे जिद करते हैं तो फिर भगवान उसको मतलब तथास्तु, जैसे कोई ऐसी इच्छा है। तो ये जो था कि जब भगवान सैंक्शन करते हैं
के भले ही वे जानते हैं कि उसके लिए वो चीज़ बुरी है, लेकिन फिर भी बच्चा बहुत ज़िद करता है, तब फिर भगवान फाइनली इसको तथास्तु कहते हैं, जैसे माँ-बाप भी। तो वो जब भगवान सैंक्शन करते हैं, तो वो इसलिए देते होंगे ना कि अब तू शायद ये बच्चा उँगली कटा कर ही मानेगा और जब उसको वो दर्द होगा, तब उसको पता चलेगा। तो ये मतलब अपने कोई बच्चे होते हैं जो अपने मिस्टेक से सीखते हैं। तो क्या भगवान इसीलिए तथास्तु कहते हैं कि हाँ, अभी तुझे कट के ही सीखना है तो तू ऐसे ही सीख ले, ऐसा कुछ होता है प्रभु? या हरे कृष्णा, नहीं ऐसा मतलब भगवान का इच्छा ऐसा नहीं है कि कुछ हमें तकलीफ हो, लेकिन वो बच्चा है, मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना, तो फिर भगवान परमिट करते हैं। उनको पता है कि क्या होने वाला है, बट ही इज एडमेंट, वो सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग मतलब अभी तो नहीं होता आजकल, लेकिन जैसे पुराने जमाने में मेला हुआ करता तो बच्चे जो थे वो पीछे पड़ जाते थे, हाथ छोड़ के भागने इधर उधर, लेकिन जो फादर है या पेरेंट्स है वो हाथ पकड़ के रखते, लेकिन वो एडमेंट होके जब हाथ छुड़ा के भाग जाता है और मेले में खो जाता है, तब उसको रियलाइज होता है मेरे से गलती हो गया, देन ही स्टार्ट्स क्राइंग। तो भगवान का तो इच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग खुद जो है, जब हमारा हाथ पंखे में आके कटता है या अग्नि में जलता है या ऐसा जब खो जाते हैं, तब हमको रियलाइज होता है ये मुझसे गलत हो गया, एंड देन वी लर्न लेसन्स। तो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को उसमें से सीखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अग्नि में हाथ जलकर भी हम लोग नहीं सुधरते, वी कीप डूइंग दैट, रिपीटिंग दैट। वो नहीं होना चाहिए। वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि एक बार हो गया है तो अब आगे नहीं हो। और इसीलिए हम लोग देखते हैं जो अजामिल के कथा में वो जो हाथी स्नान के बारे में कहा गया है, क्या हाथी को पता नहीं वो धूल जो डाल रहा है उससे वो गंदा हो रहा है, इसको पता है, बट ही एंजॉयज दैट। वैसे ही जो सिंफुल एक्टिविटीज हैं, पीपल एंजॉय डूइंग दैट, दे नो इट इज रॉन्ग, बट स्टिल पीपल कीप डूइंग दैट कि नहीं ये अच्छा है मुझे करना है, ये अच्छा है मुझे करना है, एंड देन फिर वो अटोनमेंट करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और फिर वही काम करते हैं, विच इज रॉन्ग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु बहुत ही अच्छे से समझाया। जैसे कई टाइम मुझे इसमें आता है, जैसे कि जैसे प्रभु आपने समझाया ना कि ये उनको जब रियलाइज होता है तो फिर उनको रियलाइज होने के बाद उनको नहीं करना चाहिए। पर प्रभु हम ये भी तो देखते हैं ना कि कलयुग में इम्परफेक्ट सेंसेस है, बुद्धि नहीं चलती कितने बार लोगों की, और भगवान भी ये कहते हैं कि मैं ही रिमेम्बरेंस हूँ, मैं ही स्मरण शक्ति हूँ और मैं ही भूलने की भी मुझसे ही आती है, मतलब मैं ही चीजें भुलवा देता हूँ। तो जब मिस्टेक्स करते हैं लोग तो वो भूल क्यों जाते हैं कि इसमें से तो हमको हानि हुई, क्षति पहुंची, फिर हम वापस से ये ना करें। तो वो कुछ इस पे मार्गदर्शन करेंगे? एक्चुअली वो वी कैन सी कि वो भूलता नहीं है, बट वो जो टेस्ट उसको उस पाप कर्म में आ रहा है, द टेस्ट कीप्स हिम, उसको फोर्स करता है। जैसे अर्जुन भी कहता है ना, बलाद इव नियोजसी, मतलब ऐसा लगता है कि कोई बल पूर्वक मुझसे करवा रहा है। जैसे चैतन्य चरण प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, उसमें कहते हैं कि जैसा एक जो शराबी है, वो जब उसको पता है गलत है, उसको मतलब दारू पे लिखा होता है, सिगरेट पे लिखा होता है इट इज इंजurious टू हेल्थ, और कितने केसेस देखता है कि लोग शराब पी के उनका लीवर खराब हो गया, मर गए, बीमार हो गए, सिगरेट पीने से वो कैंसर हो रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन स्टिल दे डू दैट। और वो उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि जैसे वो एकदम ज्यादा जब शराब पी लेता है, उसको हैंगओवर हो जाता है, पूरा उल्टी करता है, दूसरा दिन पूरा दिन खराब जाता है, उसका सर दुखता है, हेडेक होता है, तब वो कसम खाता है मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद कभी शराब नहीं, आज के बाद कभी शराब नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद फिर अरे यार चलो थोड़ा सा तो ही that why is that, because the taste what he has gained from that sinful activity, चाहे जो भी हो, illicit sex हो, चाहे नशा करना हो या मीट ईटिंग हो या whatever, so that taste keeps makes him to do that। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो लोअर टेस्ट है, परम दृष्टवा निवर्तते रसोवर्जन रसो, तो ये जो लोअर टेस्ट छोड़ के जो हायर टेस्ट है, ये जब मिल जाएगा
तो फिर लोअर टेस्ट ऑटोमेटिक छूट जाता है। ही डजंट इवन केयर। जैसे वो उदाहरण हम लोग हमेशा देते ना कि एक बार कोई व्यक्ति है जो उसको थोड़ा सा खोया थोड़ा सा दे दो एक प्लेट में, थोड़ा सा शक्कर रख दो, थोड़ा सा चाशनी रख दो, वो सब सामग्री बादाम ये वो ऐसा वो खाए और उसको बड़ा अच्छा लगे, और फिर उसका ये सब मिला के उसको अच्छा सा उसको एक गुलाब जामुन बना के दो, तो वो खाए। फिर अगली बार फिर उसको वो बोलेंगे परोसा वो खोया है, ये बोले नहीं 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 ये नहीं चाहिए मेरे को, वो जो आपने जो सेकंड टाइम दिया था ना वो ज्यादा अच्छा था। तो ऑटोमेटिकली क्यों? बिकॉज ही हैज गॉट अ हायर टेस्ट। तो जब हायर टेस्ट जब प्राप्त कर लेता है तो फिर लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली छूट जाता है। वैसे ही ये भक्ति में लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, दे नो वेरी वेल इट इज हार्मफुल। जैसे हर चीज में डेंजरस है, वो नशा मासा हो, पीपल नो बट स्टिल कीप डूइंग दैट बिकॉज दे आर वेरी मच एंटेंगल्ड इन दैट लोअर टेस्ट। लेकिन वही जब भक्ति में जब आ जाता है, उसको हायर टेस्ट प्राप्त होता है, तो फिर ये टेस्ट उसका छूट जाता है। तो वो हायर टेस्ट की तरफ जो है वो उसको अपना एम बनाना चाहिए, तब वो जाके लोअर टेस्ट छूटेगा उसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छे से आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, बल्कि बिल्कुल सटीक और टू द पॉइंट आंसर दिया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु एक और चीज ये थी, जैसे आपने ये बताया कि जब डिवोटीज प्रीच करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप रोल्स रॉयल्स में क्यों प्रीच कर रहे हो। तो प्रभु इसमें एक जैसे गीता में भी लिखा हुआ है ना कि ड्यूअलिटी ऑफ द सोसाइटी, ड्यूअलिटी ऑफ द वर्ल्ड, समाज की मतलब ड्यूप्लिसिटी दिखती है कि जब अगर खुद को लोग अपने खुद के किसी भी बेफालतू के कार्य के लिए रॉयल्स रॉयल्स में जाते हैं तो अपने आप से नहीं पूछते कि ये तो आपने भगवान से चोरी करके किया है, क्योंकि और आप इसको इसमें से आपका कोई जितने भी मटेरियल कार्य हैं उसके लिए आप यूज कर रहे हो, आप भगवान के लिए तो यूज नहीं कर रहे। तब उनसे तो कोई नहीं पूछता कि आप ये जो काम गलत काम करने जा रहे हो तब आप रोल्स रॉयस क्यों यूज कर रहे हो। जबकि भगवान, जैसे आपने बताया कि रोल्स रॉयस या जो भी सुविधाएं हैं वे सारी भगवान की सेवाओं में लगनी चाहिए। तो वो तो जो मतलब सही कर रहा है उसको ये सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप भगवान की सेवा के लिए रोल्स रॉयस क्यों यूज करते हो। लेकिन जब वो लोग अपने गलत कामों के लिए या फालतू के कामों के लिए ये चीजें यूज करते हैं, तब उनको वो खुद को नहीं पूछते कि हम क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत है या भगवान की सेवा में तो नहीं लगा ये। या इसमें भी एक somehow एक गलत नोशन जो है, एक लोगों के दिमाग में ये चीज है कि जो साधु महात्मा है वो फकीर होना चाहिए, नंग धड़ंग खाली लंगोट पहन के घूम रहा है, उसके पास गाड़ी नहीं है कुछ नहीं है, और प्रवचन करे, अच्छा सा भजन करे और कीर्तन करे। लेकिन दैट वाज ए कंप्लीटली रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ भक्ति, जो प्रभुपाद जी ने पूरा मतलब तोड़ दिया। ही शैटर्ड दैट रॉन्ग इमेज। और हम लोग देखते हैं अभी का नहीं, नॉट ओनली बाय प्रभुपाद बट पुराने जमाने में देखे हैं, इवन इन स्क्रिप्चर्स। अमरीश महाराज थे, फिर भरत महाराज थे, पांडवास थे, दे वर सो अपुलेंट डिवोटीज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो भक्त है वो फकीर ही होना चाहिए। भक्त कैन बी एनीबॉडी, ही कैन बी ए ग्रेट किंग। हम लोग देखते हैं जो उड़ीसा का जो राजा है, ही इज आल्सो डिवोटी, वो भगवान के सामने आके झाड़ू लगाता है। सो एक रॉन्ग नोशन जो है कि ऐसा होना, ऐसा क्यों। और वही लोग जब देखते हैं अरे ये इतना ऐश्वर्य के साथ क्यों घूम रहे हैं, प्रभुपाद जी को पूछते थे आप एयरप्लेन क्यों यूज कर, जेट प्लेन क्यों यूज करते हो। प्रभुपाद इमीडिएटली रिप्लाई बोला कि आप लोग इतना सिंफुल एक्टिविटी इतना तेजी से कर रहे हो तो मुझे पकड़ने के लिए जेट प्लेन ही पकड़ना पड़ेगा। सो एवरीथिंग, जैसे ना युक्त वैराग्य उच्यते, कि हर चीज जो है हम लोग को भगवान की सेवा में यूज करनी है। वी शुड यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट इवन a small thing should be used in our service. अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन is not even a penny, लेकिन भगवान की सेवा में आप सारा दुनिया का ऐश्वर्य लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू जया। हरे कृष्णा। आई थिंक और
गुरु भक्ति ने भी हाथ उठाया था और एक है, मुझे नाम नहीं दिख रहा उसमें, खाली हाय कृष्णा प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर क्लास थी, इतने स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे, सो थैंक यू सो मच। स्पेशली जो आपने पर्पट में से बताया कि परफेक्शन ऑफ डिजायर्स इज टू डबटेल देम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको सही डायरेक्शन में लेके आना है एंड हम उसको कम्प्लीटली किल नहीं कर सकते अपने डिजायर्स को, बट कृष्णा कॉन्शियस कर सकते हैं प्योरीफाई करके। प्रभु मेरा एक ही क्वेश्चन था, जैसे आप बता रहे थे कि जब जीवात्मा की कोई डिजायर होती है बहुत स्ट्रॉन्ग जो उसके लिए अच्छी नहीं है, तो भगवान उसको मना करते हैं, उन्होंने इतने इंस्ट्रक्शंस दिए ये मत करो, तो भी जब वो जिद करता है तो भगवान उसको अलाउ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम बहुत बार देते हैं प्रभु के, भगवान भक्त को कभी कभी कार नहीं देते या जो ऑप्युलेंस उसको चाहिए वो नहीं देते हैं, बिकॉज दैट विल लीड टू समथिंग बैड फॉर हिम। बट अगर भक्त बहुत ज्यादा जिद करे तो भगवान कभी कभी दे देते हैं। तो ये प्रभु मैं शेयर कर रही थी अपने एक रिलेटिव के साथ एंड उनका ये क्वेश्चन था कि हो सकता है वो उनकी कर्मस हो कि उनको एक्सीडेंट होना हो तो इतना जिद करेंगे तो भगवान देंगे, सो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि कभी हमारी जिद की वजह से भी भगवान कंपेल होके दे सकते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु? हरे कृष्णा। गुरु भक्ति, वेरी नाइस पॉइंट यू हैव ब्रॉट आउट। तो यह हमारे वो जो है दे आर नॉट रॉन्ग कि मतलब कर्म भी हो सकते हैं, लेकिन व्हेन कैन वी अंडरस्टैंड कर्मा फैक्टर, जस्ट टू एनालाइज कि ये कर्मा फैक्टर कहाँ पे इन्वॉल्व है और भगवान का फैक्टर कहाँ पे इन्वॉल्व है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट ये कर्म की वजह से है या भगवान की वजह से है? तो we can see if they are opulently rich, ठीक है, and still they are not able to buy the car, that means it is their Lord's hindrance, भगवान मना कर रहे हैं। लेकिन उसके पास he is not rich at all, he is मतलब उनके पास मतलब they are very a common middle class, so that is because of their karma, बिकॉज उसके पास ना ढंग से कुछ रहने के लिए ना खाने के लिए है, तो गाड़ी जो है दूर की बात है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ कर्मा, बिकॉज उसके कर्म ही ऐसे नहीं है कि ही कैन बाय अ कार और ही कैन बाय समथिंग ऑपुलेंट। वाई कार? एनीथिंग, मतलब इवन वो अच्छे एसी टैक्सी में नहीं घूम सकता। दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कर्मा, देयर इज नथिंग बाय लॉर्ड। तो ये जो है फ्रॉम दिस स्मॉल एनालिसिस वी कैन अंडरस्टैंड इफ ही इज ऑपुलेंटली रिच और फिर भी वो कार नहीं ले पा रहा है, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड इट्स दैट लॉर्ड इज बाइंडिंग देम कि ठीक है मत लो, हो सकता है कुछ भी हो सकता है या व्हाटएवर इट इज। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन गुरु भक्ति। Yes, Prabhu, it's very helpful. I'll share this with them, Prabhu. Because I was so confused, I didn't know how to respond. But this is so nice, Prabhu. Thank you so much. थैंक यू बेटा, थैंक यू। हरे कृष्णा। और भी किसी ने हाथ उठाया था, एक विदाउट नेम है। प्रभु जी। Yes, Jay, we have one more point. यस प्रभु, हाँ एक ही पॉइंट याद आया था प्रभु जी। ये जैसे एक लेक्चर में मैंने सुना था कि जैसे अभी एक क्वेश्चन जो उठा कि भगवान नहीं देते किसी को अगर वो मींस बिकॉज मे बी इट्स नॉट इन द कर्मा और जो भी, तो एक पॉइंट ये सुना था कि इफ समटाइम्स कितने लोगों को भगवान देते हैं, उनके पास काफी कुछ होता भी है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके भगवान कुछ कुछ चीजें ले भी ले रहे हैं, कोई ऐश्वर्या, कोई चीजें जिनके पास पोटेंसी है कार खरीदने की, लेकिन स्लोली इफ ही इज बिरिफ्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स या छोटी छोटी चीजें भगवान वापस ले रहे हैं, तो वो भी भगवान की एक प्रकार से कृपा है कि वो सरेंडर हो जाए। क्योंकि जब तक ऐश्वर्य होगा तब तक सरेंडर नहीं आता, जब तक अहंकार होता है, जब तक पुरुषार्थ पे पूरा मतलब विश्वास होता है अपने, तब तक इंसान सरेंडर नहीं, शरणागत नहीं होगा। तो ऐसे लेक्चर में सुना था कि इफ ही इज टेकिंग आल्सो, इफ ही इज टेकिंग दीस थिंग्स बैक बिकॉज उसी ने दिया है, तो वो वापस भी ले सकता है।
तो वो इसलिए लेता है कि ये नहीं दिखाने के लिए कि मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ और तू बहुत छोटा है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि तू सरेंडर हो जा मुझ पे, एंड सो दैट द लिविंग एंटिटी स्टार्ट्स सरेंडरिंग एंड एटलीस्ट गेट्स द भाव ऑफ सरेंडर। तो बस ये प्रभु सुना था तो जस्ट शेयर किया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण। या तो या मतलब भक्ति तो मतलब भगवान की चीज है, भगवान चाहे तो किसी को दे दे, छप्पर फाड़ के दे दे, भगवान का है चाहे किसी से ले लो। सो दैट इज मतलब भगवान का इच्छा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, और वो ऐसा करते भी हैं। तो कुछ लोग पहले उसमें पर्पट में उसमें आया था कि जब देखते हैं कि जब वो बच्चा जो है ये दैट लिविंग एंटिटी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज प्रॉपर्ली, देन ही डज दैट एंड ही वांट्स हिम टू प्रोग्रेस इन भक्ति। तो उसका बहुत आसक्ति है उस चीज से। जैसे एक एग्जांपल ले कि कोई बच्चा उसको पढ़ाई करनी है, उसका एग्जाम नजदीक है, और ये हो रहा है कि वो मोबाइल में बहुत ही कैंडी क्रश खेल रहा है, व्हाट्सएप पे टाइम पास कर रहा है। तो उसको बोलते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, भाई मत कर मत कर मत। जब नहीं सुनता है तो क्या करता है, पिता एक थप्पड़ लगाता है, हाथ से मोबाइल छीन लेता है, बोला पढ़ाई कर। तो इफ इट इज मिसयूज्ड तब भगवान ऐसा करते हैं, बट इफ इट इज प्रॉपरली यूज्ड, तो पिता देखता है कि अरे ये तो मतलब हमेशा ऑनलाइन ही लगा रहता है, क्लास में ही मोबाइल का यूज कर रहा है, तो वो नहीं बोलेगा अरे तू ये क्यों कर रहा है, नहीं, बिकॉज़ ही नोस, ही इज विजिलेंट, ही इज वाचिंग, बच्चे को देख रहा है। तो वैसे भगवान भी हमको देख रहा है, हम लोग अगर अच्छे से यूज कर रहे हैं तो अलाउ, ठीक है, उल्टा और देंगे। जब देखेंगे, हम लोग देखते हैं कई ऐसे ऑपुलेंट डिवोटीज को हम लोग देखते हैं दुबई में जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उनको और भर भर के देता है, लो ठीक है चलो भगवान की सेवा करो। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो देन समटाइम्स ही डज दैट कि भाई तुम्हारा ये आसक्ति इसमें है, इसको हटाओ, थोड़ा सा भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ो। हरे कृष्ण। यस गुरुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी शेयर। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमें कभी कंफ्यूजन रहता है तो हमें गुरु साधु शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, और अगर प्रभु फिर दोनों तरफ से, जैसे फैमिली में सबके मेंटोर अलग अलग होते हैं, बच्चों के और हमारे, तो फिर उसमें ऐसा हो कि दोनों वे से अलग अलग सजेशन आए, तो उसमें प्रभु जी किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? Sorry, Prabhuji, I think it's not related to today's topic, but I'm just confused. So, क्या होता है कि दिस इज वेरी टेक्निकल चीज है ये, क्योंकि समझो एक ही घर में अगर 2 या 3 महाराज के डिसाइपल्स हैं, तो एक महाराज से एक आ रहा है, दूसरे महाराज से दूसरा आ रहा है, तीसरे महाराज से तीसरा आ रहा है, तो अब ये लोग तीनों आपस में लड़ पड़ते हैं। देखो मेरे गुरु महाराज ने ये कहा है, बोले नहीं मेरे गुरु महाराज ने ये कहा, नहीं मेरे गुरु महाराज ने, तो वी डोंट हैव टू फाइट फॉर दैट। सिंपल थिंग इज, सी वो जो इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, ही नोस दैट पर्सन एंड ही गिव्स इंस्ट्रक्शंस एज पर दैट, बट ही डजंट नो दिस अदर 2 पीपल एंड दे माइट नॉट अंडरस्टैंड ये इंस्ट्रक्शन उसको क्यों मिला है। दे माइट मिसअंडरस्टैंड, अरे इनको ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों दिया, इनको तो ऐसे बोलना चाहिए जैसे मेरे गुरु महाराज ने। बट फॉर दैट मधुसूदन प्रभु का मैं लेक्चर सुनता हूँ, तो ही गिव्स अ वेरी वंडरफुल आंसर। ऐसे ही हुआ था, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, यू डोंट नीड टू गेट पैनिक्ड और समथिंग लाइक दैट, कि उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक आई डोंट नो कोई कंट्री का नाम लिया था जहाँ पे एक इंडियन डिवोटी था। वहाँ पे जनरली जो दूसरे भक्त हैं, मतलब भक्त या मतलब जो भी आने वाले हैं, वो लोग डोनेट नहीं करते हैं, एंड ही वाज रिच एंड ऑपुलेंट, तो वो अकेले की वजह से मंदिर अच्छे से चल रहा था, एंड समहाउ ही गॉट अ जॉब। तो उनको जॉब मिल गया, एंड उन्होंने फिर अपने स्पिरिचुअल मास्टर से पूछा कि गुरु महाराज मैं क्या करूं, अच्छा जॉब मिल रहा है, शुड आई लीव? यस यू कैन लीव।
अब यहाँ के जो टेम्पल और अथॉरिटी थे वो परेशान हो गए और बोले नहीं 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 हमारा इंस्ट्रक्ट मतलब वो भी शिक्षा गुरु हैं उनके, तो उन्होंने कहा था क्लियरली कि तुम नहीं जाना है, यू कैन नॉट लीव दिस कंट्री। तो अब वो डिलेमा में पड़ गए कि मैं क्या करूं। तो फिर वापस से जब वो उस टेम्पल और अथॉरिटी के पास अपने शिक्षा गुरु के पास है कि प्रभु जी मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला तो व्हाट शुड आई डू। तो दैट जो शिक्षा गुरु थे उनके टेम्पल, ही वाज वेरी वाइज। ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, ये वेरी नाइस सजेशन। उन्होंने यही कहा कि आप जो है उनको पता नहीं यहाँ का क्या सिचुएशन है, मे बी ही डजंट नो व्हाट इज द सिचुएशन। इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस and you can tell this is the situation and that's why this is the problem, what should I do। और फिर यही चीज जाके उन्होंने फिर जब अपने स्पिरिचुअल मास्टर को बताया, he said yes very nice, yeah if they are saying you to stay back please stay back। तो वैसे ही we should be wise, we should not start अरे यार इनको ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों मिला, ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं, because that instruction is given for that devotee understanding his mentality or whatever। अब जब ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग जब आते हैं इंस्ट्रक्शंस, तो जैसे दो हैं तो दे कैन मेक हिम अंडरस्टैंड कि ये इंस्ट्रक्शंस ऐसा क्यों दिया है, एंड देन ऐसे दे आर ऑल जो है कृष्ण भक्त हैं। ऐसा नहीं है इनको अपना पर्सनल फायदे के लिए कुछ कर रहे, वो उस भक्त का जीवन में भक्ति में कैसे आगे बढ़े। वो डिवोटी ने यही कहा कि मैं जब वहां पे जाऊंगा तो मुझे और अच्छा धन मिलेगा, मैं अच्छी से सेवा कर पाऊंगा, मुझे शास्त्र पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा एंड ये सब। तो इसलिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन जब समझ में आया कि ये चीज है तो ही सेड स्टे बैक। तो वैसे ही एक्चुअल सिचुएशन क्या है दैट शुड बी प्रेजेंट। हम लोग कभी कभी हमारा जो क्वेश्चंस होता है इट इज जस्ट रैंडम, वी डोंट एक्सप्लेन द होल थिंग कि ऐसा सिचुएशन है, ये है ये है ये है, एंड देन वी आस्क क्वेश्चन, देन वी कैन गेट प्रॉपर गाइडेंस। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हर छोटी चीज बताते हैं हम लोग, कल रात को ऐसे हुआ था, परसों मैंने ये खाया था और उसके बाद ये हुआ था, तो डॉक्टर जो है फिर वो सही ट्रीटमेंट दे सकता है। लेकिन हम कहें बोले डॉक्टर साहब मेरा सर दुख रहा है, तो बोले ठीक है ये लो पैराडोल जाओ, वैसे नहीं होना चाहिए। वी शुड एक्सप्लेन आवर सिचुएशन प्रॉपर्ली एंड देन देयर वोंट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट। चाहे फिर ये मेंटोर हो या ये मेंटोर हो, दे आर ऑल शिक्षा गुरु। उनका एक ही उद्देश्य है कि आप सब लोग जो है भक्ति में आगे बढ़े, उनका एक ही उद्देश्य है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन मिला है दैट इज कीपिंग इन माइंड समथिंग फॉर दैट डिवोटी। सो इफ वी पुट द होल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ देम, देन वी कैन गेट अ बेटर आइडिया और अ बेटर सॉल्यूशन टू दैट। हरे कृष्णा माता, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता। हरे कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, वो अपने स्टोरी के थ्रू भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड इट्स क्लियर टू मी नाउ प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट विल रियली। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी शुड विल स्टॉप हियर। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी ऐसा मैं हमेशा देखता हूँ कि यह सेशन तो अच्छा होता है, लेकिन इसके बाद जब जो चर्निंग होता है उस टॉपिक पे, इट इज रियली वंडरफुल और हम लोग को करना चाहिए। वी शुड थिंक ऑन दैट टॉपिक, वी शुड स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग, वी शुड स्टार्ट अप्लाइंग दैट थिंग। और मैं जब अप्लाई करूंगा तो क्या हो सकता है, क्या होगा। ये जब चर्निंग जब तक नहीं होता, हम लोग गाली सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। सो दिस चर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पूछ रहा है उसके लिए, जो रहा है उसके लिए, और जो सुन रहा है। जैसे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ना, दिस क्वेश्चंस आर गुड फॉर द वन हु इज आस्किंग, इज गुड फॉर वन हु इज टॉकिंग, एंड इज गुड फॉर वन हु इज लिसनिंग। सो इट्स वेरी नाइस मूड। हम लोग को ऐसे जो है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग कृष्ण भक्ति में सारे आगे बढ़े। सो थैंक यू एवरीबॉडी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्ण।